अरे ओ ऑटो वाले बाबू, मुझे कृष्णा नगर जाना है। कितना लोगे भाई? 100 रुपये लूंगा सर जी। क्या? 100 रुपये? अरे भाई, वो तो यहाँ से कुछ ही दूर पर है। 100 रुपये मांग रहे हो? 60 रुपये दूंगा, क्या चलोगे? क्या? 60 रुपये दोगे? अरे, लगता है आप बहुत बड़े दरबदाता हो। जो 60 रुपये आप देने की बात कर रहे हो ना सर जी, उन पैसों में तो वो रिक्शा वाला भी नहीं आएगा। पता नहीं सुबह सुबह कहाँ से आ जाते हैं लोग। ये सब कहकर वो ऑटो वाला बहुत ही गुस्से से वहां से चला जाता है और वो आदमी वहीं से थोड़ी दूर पे रहने वाले एक रिक्शा स्टैंड के पास चला जाता है। अरे ओ रिक्शा वाले बाबू, मुझे कृष्णा नगर जाना है। कितना लोगे भाई? 70 रुपये दे दीजिए साहब। अरे ये क्या बात हुई? इतना ज्यादा क्यों मांग रहे हो? हाँ हाँ साहब, आप जैसे लोग तो उन ऑटो वालों को पैसा देने के लिए राजी हो जाएंगे, लेकिन आप लोग जानते हैं कि हम कितने मेहनत करते हैं। आप लोगों का पूरा वजन हम लोग हाथों से खींचते हैं। सब कुछ जानने के बाद भी हमें पैसे देने के लिए आप सोचते हो। अब 70 रुपये में आजकल के जमाने में क्या मिलेगा साहब? उस रिक्शा वाले की बात सुनकर क्या जवाब दे उस आदमी को कुछ समझ नहीं आया था। वो चुपचाप ऐसे ही आगे बढ़ने लगा। वो पैदल ही जा रहा था कि वहां से एक और रिक्शा वाला उस आदमी को आवाज लगाता है। सर, क्या आपको सुजाता नगर जाना है? हाँ हाँ, वहीं जाना है। तो आइए ना सर, बैठ जाइए, मैं आपको छोड़ दूंगा। अरे वो तो मैं बैठ जाऊंगा, पहले ये बताओ कि कितना लोगे? 40 रुपये लूंगा साहेब। हाँ हाँ ठीक है, चलो। अच्छा मुझे ये बताओ कि तुमने इतना कम पैसा क्यों मांगा था मुझसे? अरे वो मेरी एक बेटी है साहब, उसका नाम संध्या है। 10वीं क्लास में पढ़ रही है साहब। आपको पता है, बहुत अच्छा पढ़ती है, हमेशा वही फर्स्ट आती है। और उसने कुछ किताबें मांगी थी साहब। परीक्षाएं करीब आने वाली है ना, इसीलिए वही किताबें खरीदने के लिए काम पे आया हूँ साहब। एक भी ग्राहक को नहीं छोड़ूंगा साहब। ये लो भाई, तुम्हारे पैसे। अरे साहब, ये तो 100 रुपये है। अरे भाई, तुमने कहा था कि तुम्हारी बेटी के लिए किताबें खरीदने हैं, बस इसीलिए दे रहा हूँ। ले लो, खुशी से दे रहा हूँ। रामू बहुत ही खुश होकर वो पैसे ले लेता है और उस आदमी को धन्यवाद भी कहता है और वहां से अपने घर चला जाता है। रामू को अपनी बेटी संध्या से बहुत प्यार था। वो बहुत ज्यादा मेहनत करता था। वो अपनी बेटी को पढ़ाने की पूरी कोशिशें करता रहता था क्योंकि उसकी बेटी का भविष्य बहुत ही उज्जवल हो, ये उसकी ख्वाहिश थी। रामू जितना काम कर सकता था उससे भी बहुत ज्यादा काम वो किया करता था। बहुत भारी भारी चीजें उठाकर अपने रिक्शा में डालकर बहुत दूर दूर तक जाया करता था, जिससे कुछ ही दिनों में उसके पैरों में समस्या आ गई थी। लेकिन फिर भी रामू ने अपना काम करना कभी बंद नहीं किया था। वो बहुत मेहनत करके पैसा कमाया करता था और ये सब कुछ संध्या भी देखा करती थी कि उसका पिता उसके खातिर कितनी ज्यादा मेहनत कर रहा है। वो भी बहुत मेहनत करके पढ़ाई करती थी और संध्या की माँ भी उसको घर का कोई भी काम कभी भी नहीं कहती थी। ये सोचती थी कि अगर काम देकर उसका वक्त बर्बाद करेगी तो अपनी बेटी मन लगाकर पढ़ाई नहीं कर पाएगी। देखते ही देखते संध्या की परीक्षा का समय आ जाता है और संध्या परीक्षा भी बहुत ही अच्छे से दे देती है, जिससे उसको बहुत अच्छा रैंक भी मिल जाता है। संध्या के रैंक के बारे में उसकी फोटो अखबार में भी छप जाती है, जिसको देखकर रामू और उसकी पत्नी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। ये सारी बात रामू अपने दोस्तों को भी बोलकर सारे लोगों में मिठाई बंटवाता है। संध्या बेटी, तुझे देखकर आज इस पिता को बहुत गर्व हुआ है बेटी। तुझे पता है, गांव के सारे लोग मुझसे यही कह रहे हैं कि यार रामू, तेरी बेटी तो हीरा है, हीरा। सिर्फ तेरा ही नाम नहीं बल्कि हमारे पूरे गांव का नाम उसने रोशन कर दिया। पिताजी, ये सब कुछ सिर्फ आपके कारण हुआ था। अगर आप मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ मेरी पढ़ाई के लिए इतनी मेहनत नहीं करते
और मैं मन लगाकर नहीं पढ़ती तो ये सब कुछ नहीं होता। और माँ हमेशा मेरा ख्याल रखती है, कभी मुझे कोई भी काम नहीं कहती है। यही सोचती है कि अगर काम कहेगी तो मुझे पढ़ने के लिए वक्त नहीं मिलेगा। आप जैसे माता पिता भगवान हर लड़की को दे। बेटी संध्या, आज ना तुम अपने सारे के सारे दोस्तों को घर पे खाने के लिए बुला देना, ठीक है? हम बिरयानी बनाकर उनको खिलाएंगे। अच्छा ठीक है पिताजी। उनके घर में जो पुराने खाना बनाने के मिट्टी के बर्तन थे वो सारे के सारे बहुत ही पुराने हो चुके थे, जिससे रामू ने सारे के सारे नए मिट्टी के बर्तन खरीद कर लाया था। बिरयानी बनाने के लिए जितने भी चीजों की जरूरत होती थी वो सारी ही चीजें लाकर संध्या को दे देता है और संध्या से कहता है कि वो बहुत ही स्वादिष्ट बिरयानी बनाए। इतना कहकर रामू और उसकी पत्नी दोबारा से बाहर चले जाते हैं और वो लोग संध्या के लिए नए कपड़े खरीदने के लिए ही जाते हैं। अब संध्या सारे मिट्टी के बर्तन धोकर साफ कर रही थी कि अचानक एक मिट्टी का बर्तन उसके हाथ से छूट जाता है और वो नीचे गिर के टूट जाता है, जिसको देखकर संध्या बहुत परेशान हो जाती है। अब उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो बिरयानी कैसे बनाए। थोड़ी ही देर में सारे लोग खाना खाने के लिए आने ही वाले होंगे। ये सब सोचकर बहुत घबराने लगी और उसी समय उसके माता पिता भी घर पर नहीं थे। ऐसे ही वो परेशान होकर सोचने लगी कि अब वो करे तो क्या करे। फिर संध्या को एक बहुत अच्छी तरकीब मिल जाती है। उनके घर में एक बहुत बड़ा तरबूज पड़ा हुआ था, जिसके पास जाकर उस तरबूज के वो दो आधे आधे टुकड़े बना देती है और उसके अंदर का तरबूज पूरी तरह से निकाल देती है। फिर वो खाली तरबूज का जो छिलका होता है उसके अंदर वो बहुत ही सावधानी से बिरयानी बनाकर तैयार कर देती है। देखते ही देखते शाम हो जाती है। सारे लोग संध्या के घर पहुंच जाते हैं और जो बिरयानी संध्या ने बनाई थी वो सारे लोग खाकर घर से चले जाते हैं। बाहर जाने के बाद रामू से सभी लोग यही कहते हैं कि संध्या ने तो बहुत ही स्वादिष्ट बिरयानी बनाई थी। ऐसी बिरयानी उन लोगों ने पहले कभी नहीं खाई थी। ये सारी बातें सुनकर रामू बहुत खुश हो जाता है। घर वापस आकर अपनी पत्नी और बेटी को ये बात बताता है कि सारे लोग कैसे संध्या की बनाई बिरयानी की तारीफें कर रहे थे। तब संध्या भी जो कुछ उसके साथ घर पर हुआ था वो सारी बात बताती है। रामू और ज्यादा खुश हो जाता है और उसकी पत्नी से ये कहता है कि देखो हमारी बेटी कितनी समझदार और कितनी होशियार है। ये सब कुछ सुनकर संध्या के दिमाग में एक और ख्याल आ जाता है। वो सोचती है कि अगर ऐसे ही तरबूज के अंदर बिरयानी बनाकर बेची जाए तो कैसा रहेगा। उसके पिता को ज्यादा मेहनत करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर ये बात अपने पिता को कहती है और रामू भी इस बात के लिए तैयार हो जाता है। फिर संध्या मेहनत करके बिरयानी बनाती और उसका पिता अपने रिक्शा में रखकर बिरयानी बेचने लगता था। ये सब कुछ देखकर सारे लोग बहुत ही खुशी खुशी रामू के पास आकर बिरयानी खरीदने लगे। धीरे धीरे रामू का काम बढ़ता गया और उनको बहुत अच्छे फायदे भी मिलने लगे। इस तरह संध्या ने जो अपने पिता के लिए सोचा था वो सब कुछ उसने पा लिया था। उसका घर और उसका परिवार अब खुशी खुशी जीने लगा।